अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे से यूट्यूब की फैमिली, कैसे हैं जी आप सब लोग? क्या हाल चाल है आप लोगों के? तो अच्छा जी जनाब, आज का हम व्लॉग नाश्ते से स्टार्ट कर रहे हैं। और आप कह रहे होंगे एक तो गर्मी ऊपर से है और इतनी गर्मी में ये अंडा खा रही है क्योंकि मेरे पास नाश्ते में ना अंडे के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होता। या तो मैं अंडा खा लेती हूँ या फिर मैं बटर खा लेती हूँ। बटर ख़त्म हो गया था तो फिर दूसरा जो ऑप्शन है मेरे पास अंडे का था, क्योंकि कबाब भी मैं खा लेती हूँ लेकिन कबाब इस वक्त थे नहीं। और मैं उनमें से जो सुबह के वक्त सालन नहीं खा सकती, क्योंकि मैं रोटी या पराठा नहीं खाती। तो इसलिए जब मैं रोटी पराठा नहीं खाती तो मैं सालन नहीं खा सकती, क्योंकि पराठा रोटी मैं बहुत कम खाती हूँ। मैं ना मुझसे नहीं खाया जाता सुबह नाश्ते में रोटी हो या पराठा हो। डबल रोटी फिर मुझसे खा ली जाती है, लेकिन रोटी या पराठा मैं नहीं खाती। तो फिर जो नाश्ते का ऑप्शन मेरे पास बचता है ना, वो अंडा और मक्खन ही बचता है तो इसलिए गर्मी हो या सर्दी हो, अंडा तो मुझे चाहिए ही चाहिए क्योंकि मैं ना नाश्ता करने की शौकीन नहीं हूँ। आप ऐसा समझ लें मैं नाश्ता चोर हूँ, लेकिन मेरी अम्मी का जब डंडा सर पे ज़्यादा आ जाता है ना तो अम्मी फिर ज़बरदस्ती करवाती हैं। तो जब माएँ फिर कहती हैं ना, तो माएँ को आपको तरीका पता हो किस तरीके से कहती हैं, तो फिर करना पड़ता है, अपनी इज्जत इसी में होती है फिर और यहाँ पे मैं रात के खाने की तैयारी कर रही थी। और यहाँ पे फ़िलहाल जो मैं मसाला भून रही थी, खाने में मैं बना रही थी आलू और मेथी। और आप सोच होंगे कि मेथी कौन से आ गई गर्मी में मेथी? तो हाँ जी, मेथी का सीज़न ही है। जो कसूरी मेथी होती है ना, मैं उससे आलू मेथी बना रही थी, क्योंकि कल मैंने ना 750 ग्राम चिकन बनाया था और वो एक ही रात पर ख़त्म हो गया था, चिकन कढ़ाई जो बनाई थी। तो इसलिए मैंने कहा आज कोई चिकन शिकन नहीं बनाना, आज मैं सबको आलू खिलाऊंगी अच्छा, यहाँ पे मैंने मसाला भून लिया था और आलू को जो है ना वो मैंने इस तरह से कट करके रखा हुआ था। मैंने हाफ़ kg आलू लिए थे और मसाले में मैंने ऑयल डाला, ज़ीरा डालो से कड़कड़ाया, एक प्याज डाल दी बिल्कुल बारीक काट कर। प्याज में जैसे ही कलर आया ना, अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, 2 पिसे हुए टमाटर डाले, नमक मिर्च हल्दी कुटी लाल मिर्च और पानी डाल के मसाला मैंने भून लिया था जैसे मसाला बनाते हैं। उसके बाद ये जो मैंने आलू गोल गोल काट कर डाले हुए थे ना, ये डालूंगी और इसको ना मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी आलू को ना मसाले के साथ। अच्छा, मुझे ये वाली जो आलू मेथी होती है ना, ये दूसरी जो हम फ्रेश मेथी डाल के आलू मेथी बनाते हैं उससे ज़्यादा अच्छी लगती है। तो आप लोग बताइएगा आपको कौन सी आलू मेथी ज़्यादा अच्छी लगती है? जो फ्रेश मेथी डाल के बनती है, ये कसूरी मेथी वाली, क्योंकि इसमें कोई कड़वाहट नहीं आती और मुझे लगता है ज़्यादा मज़े का फ्लेवर आता है, तो इसलिए मुझे ये बहुत पसंद है। और ये इतनी मज़े की लगती है खाने में, मेरे ख्याल से आप सबने बनाई होगी, बड़ी कॉमन सी रेसिपी है, सबको ही आती है। अच्छा, बस यहाँ पे मैं अब आलू में ना पानी ऐड कर दूंगी और इसे मैं कवर कर दूंगी। जैसे ही आलू उगल जाएंगे ना, उसके बाद वो जो मैंने कसूरी मेथी को वॉश करके रखा हुआ है ना, वो मैं इसमें ऐड करके 5 मिनट का दम दे दूंगी और मज़ेदार से जो आलू मेथी का सालन है वो रेडी हो जाएगा। मेरा शाहकार है, मैंने इसकी हेयर स्टाइलिंग जो है वो की है। हाँ, मैं आराम से कर रही, बाल खराब हो जाएंगे सारे। उधर से भी दिखाओ अपनी बूथी, वाओ नाइस। ये लटे भी मैंने ही काटी हैं पीछे से भी मुड़ो, पीछे से भी दिखाओ, वाओ नाइस। ठीक है, जाओ अब दफ़ा। और यहाँ पे मेरी बहन ना अपनी फ्रेंड की बर्थडे पे गई थी रात को ना, तो उसने मुझसे हेयर स्टाइल बनवाया था, क्योंकि मुझे काफ़ी सारे आते हैं, क्योंकि मैं अपने बनाती रहती हूँ। और आज मेरे ख्याल से मैंने काफ़ी टाइम बाद कोई ढंग का सूट पहना होगा इतनी गर्मी में, वरना वही जो झानू मानू से लीथड़े पीथड़े से कपड़े होते हैं ना, वही हर कोई घर में पहनता है और मैं भी वही पहनती हूँ, क्योंकि सुकून उन्हीं में मिलता है। आज मैंने कुछ ज़्यादा ही फॉर्मल मैंने लगता है सूट पहन लिए, क्योंकि ये लीथड़े पीथड़े नहीं है ना बड़े फॉर्मल कपड़े ही मैंने कह सकती हूँ। तो मुझे इनमें इतनी स्वेटिंग हो रही थी ना, उन्हीं में सुकून है। जितनी गर्मी मुल्तान में पड़ रही है ना, और किसी चीज़ में सुकून नहीं मिलता। चले खैर कोई नहीं, अब तो पहन लिया। गर्मी से तो मच बेटर ना वैसे सर्दियाँ ही हैं, इतना बुरा हाल हुआ हुआ है ना, बस क्या कहूँ मैं। और यहाँ पे जो सालन है ना वो भी रेडी हो गया। पढ़ चुके होंगे, मैं आपको बाद में आंसर देती हूँ, लेकिन पहले मैं आप लोगों से पूछती हूँ कि आप लोगों को लगता है कि मैं व्लॉगिंग छोड़ सकती या नहीं छोड़ सकती, अपना चैनल छोड़ूंगी आगे? आप लोगों की क्या ओपिनियन है, आप लोगों को क्या लगता है? पहले आप लोग अपना बताइएगा, फिर मेरे आगे वाली बात सुनिएगा। चीटिंग नहीं करनी बिल्कुल भी अच्छा हाँ, तो मैं आपको अपना बताती हूँ यार। फ़िलहाल मेरा तो कोई इरादा नहीं है दूर दूर तक ना व्लॉगिंग छोड़ने का, अपने चैनल को छोड़ने का। मुझसे बहुत से लोग पूछते हैं कि आप शादी के बाद व्लॉग करेंगी नहीं करेंगी? तो देखिए यार, मैं आपको एक सिंपल सी बात बताती हूँ। मैंने जब चैनल स्टार्ट किया था, मैंने ज़ीरो से स्टार्ट किया था। सबको पता है वो चैनल को ग्रो करने में बहुत टाइम लगता है। मुझे 1 साल हो गया है चैनल पर ना, और 1 साल में मेरे अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गया, 61,000। मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था मेरा चैनल इतना ग्रो करेगा,
ये सब आप लोगों की मोहब्बत और दूसरा अल्लाह ताला की तरफ से मेरे नसीब में था, वरना इंसान की तो कोई औकात नहीं है कि वो ये कर सके, बस अल्लाह की तरफ से मेरे नसीब में था। तो बहुत मेहनत हुई थी मेरी इसको ग्रो करने में ना। और दूसरा मेरा दूर दूर तक कोई रिलेटिव फ्रेंड्स में कोई भी ना यूट्यूब पे नहीं है, तो मैंने जो भी किया था खुद से किया था। किसी से कभी मैंने शॉर्ट आउट नहीं लिया, मैं यूट्यूब पे किसी को भी नहीं जानती, मैंने ना किसी से शॉर्ट आउट लिया कभी, ना कोई प्रमोशन वगैरह कुछ भी नहीं करवाई। बस जो मुझे चीज़ अच्छी लगती थी ना वो मैं डाल देती थी, ये बगैर सोचे समझे कि जो ऑडियंस मुझे देखने आ रही है वो क्या सोचेगी। जो चीज़ बस मुझे पसंद आती थी ना बस वो मैं डाल देती थी। बाकी आप लोगों को वो चीज़ अच्छी लगी, पॉजिटिव कमेंट भी आते थे उस पर, नेगेटिव भी आते थे, लेकिन मैंने कभी नेगेटिव वालों का ना इतना इफेक्ट नहीं लिया। कभी कभार मैं ले भी लेती थी, लेकिन फिर मैं कहती थी कोई बात नहीं, जहाँ पे इतने अच्छे लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं वहाँ पे 2-3 नेगेटिव से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस चैनल को ग्रो होने में मैंने बहुत टाइम लगाया है, पूरा साल, और तो मैं कैसे छोड़ सकती हूँ। फ़िलहाल मेरा तो कोई इरादा नहीं है, दूर दूर तक मेरा कोई इरादा नहीं है व्लॉगिंग को छोड़ने का ना। और इंशाल्लाह जो लोग शादी का पूछते हैं कि शादी के बाद आप करेंगे या नहीं करेंगे, इंशाल्लाह शादी के बाद भी जो है ना मैं अपनी इस फील्ड को कंटिन्यू रखूँगी इंशाल्लाह। इंसान सोचता तो अपनी तरफ से बहुत कुछ है, मेरा तो इरादा है, बाकी आगे आने वाला वक्त बताएगा। पता नहीं अल्लाह ने नसीब में क्या लिखा है, लेकिन मैंने बहुत मेहनत की है, इसलिए मेरा तो इसे छोड़ने का कोई इरादा नहीं है। जब तक है जान जाने जहाँ जो है ना हम ब्लॉगिंग करते ही रहेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। जब तक मुझे कोई एक बंदा भी आप में से देख रहा है ना, एक बंदा भी, तब तक मैं ब्लॉग करती रहूँगी। जब आप लोग मुझे देखना बंद कर देंगे ना तब मैं ब्लॉग करना भी छोड़ दूँगी। तो इसलिए मैं कहीं भी नहीं जा रही, इंशाल्लाह जो है हम इसे ना कंटिन्यू रखेंगे। और दूसरा मुझे ये कहना था कि मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मेरे 100 के हो जाए, क्योंकि मेरी बड़ी वो है कि मेरे ना शादी से पहले मेरे पास सिल्वर प्ले बटन हो। कोई नहीं, जब होने होंगे हो जाएंगे, लेकिन वो एक इंसान की ख्वाहिश होती है ना। तो मैं आपको बताती हूँ, मेरी शादी आएगी नवंबर दिसंबर में ना, इस तरह इसी साल आएगी। तो इसलिए आप सब जो है ना, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें या शेयर कर दें, ताकि मेरे चैनल पे जल्दी से 100 के हो जाए, ताकि मुझे सिल्वर प्ले बटन मिल सके। तो बस यही कहना था मुझे। बाकी आप सब बहुत स्वीट है, बहुत शुक्रिया इतनी मोहब्बत का। और मैं कहीं नहीं जा रही यार, मैं आपका सर खाने के लिए यहीं हूँ, शादी के बाद भी, शादी से पहले भी यहीं मौजूद हूँ आपका सर खाने के लिए। क्योंकि जिस तरह आपको मेरी आदत होगी है ना, मुझे आपकी आदत होगी है। तो इस वजह से बेफिक्र है, हम कहीं भी नहीं जा रहे और हम कोई ब्लॉगिंग वगैरह नहीं छोड़ेंगे। जब तक आप मुझे देख रहे हैं ना, मैं यहीं पे हूँ, मैं आप लोगों का सर खाती रहूँगी। अच्छा, फिर ये 8:30 बजे का टाइम था रात को, और हम लोग आए थे ताया अब्बू की तरफ। सिर्फ मैं, अम्मी, अब्बू आए थे, क्योंकि अब्बू को कुछ काम था और बहन मेरी जो है वो घर पे नहीं थी, फ्रेंड के बर्थडे पे गई हुई थी। तो फिर अम्मी ने कहा कि अकेली तो हो, अकेली क्या करोगी, तो फिर हमारे साथ ही चल दो ना। तो फिर इसलिए मैं अम्मी अब्बू के साथ आ गई। अस्सलाम वालेकुम ताया अब्बू। अस्सलाम वालेकुम बाजी। हाय हाय, भी रखो कह लो ना, हाय तो करो। हाय 12 किलो गई मैं खाली हाथ थी, और वापस मैं ये हरी मिर्च और प्याज की भुजिया के साथ आई हूँ। क्योंकि मैं तायबू के घर गई थी ना, तो ताई माँ कह रही थी कि खाना खा लो। मैंने कहा नहीं ताई, मैंने खाना नहीं खाना। तो ताई कही थी तुम्हारी पसंद की ना मिर्च और प्याज बनाई हुई है, क्योंकि मुझे ये बहुत अच्छी लगती है। लास्ट ईयर ना हमारी दावत की थी ना तायबू ताई माँ ने, तब ये बनी हुई थी, और मैंने चिकन विकन कोफ्ते शोफ्ते सबको छोड़कर यही खाई थी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। तो इसलिए वो मुझे कह रही थी। मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं खाना। तो फिर उन्होंने ना मुझे घर के लिए दे दिया कि घर जाके चलो खा लेना। कि अम्मी अब्बू खाना खा कर गए थे, और मैंने उस वक्त खाना नहीं खाया था, क्योंकि मैंने उस वक्त अपने हस्बैंड से बात कर रही थी। तो इसलिए फिर मैं ऐसे ही चली गई थी। मैंने कहा मैं वापस आके ना खाना खा लूँगी। तो अब बस मैं अपने लिए खाना गर्म कर रही थी। और मुझे पता है माइक्रोवेव ओवन ना गंदा हुआ है, इसे साफ़ करने की ज़रूरत है, मैं कर लूँगी। इससे पहले आप कमेंट सेक्शन में बताएं ना, मैंने खुद ही कह दिया। क्योंकि जब आप खुला रख के, क्योंकि मैं चीज़ें गर्म करती हूँ, मैं नहीं, हमारे घर में सब भी ऐसे ही खुला रख के गर्म कर देते चीज़ें, तो जिसकी वजह से ना ओवन गंदा हो जाता है। तो अब हम इसे कुछ दिन में साफ़ कर ही लेंगे इंशाल्लाह। और ये जो मिर्च और प्याज की भुजिया होती है ना, ये मैं आपको बता नहीं सकती, इतने मज़े की होती है, इतने मज़े की। ये बहुत अच्छी बनाती है ताई माँ। मेरी ताई माँ सब्ज़ियाँ वैसे बहुत अच्छी बनाती होती हैं ना, एक सब्ज़ियाँ और एक फ्राइड राइस मुझे बहुत पसंद है। तो बस यही आज का व्लॉग। तो उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए जी। अल्लाह हाफिज़।